हालेलुया। तो यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 वचन हमसे कहता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूँ। यह वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ। हालेलुया। भविष्य को लेकर डरा हुआ है, अपने भविष्य को लेकर, अपने फैमिली के भविष्य को लेकर डरा हुआ है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि तुम डरो मत। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए रखा हूं उससे मैं जानता हूं, और वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। सोच रहा है आगे क्या हो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 15 साल अभी नौकरी कर रहे हैं, अभी अच्छा खासा, अभी 30 साल 40 साल का है, और जब सोच रहे हैं 30-40 साल बाद क्या हो, वो सोच रहे कल क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है, मैं जानता हूं तेरे लिए मेरी योजनाएं अच्छी है। तेरे लिए जो योजनाएं परमेश्वर कहता है मैंने रखी है वो अच्छी है, हानि की नहीं। यहां क्या कहता है, मैंने जो योजनाएं रखी है वे हानि की नहीं है। तो परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए जो योजनाएं रखी है वे हानि की नहीं, कुशल आशीष भरी योजनाएं मैं तेरे लिए रखा है। हालेलुया। सही समय पर परमेश्वर उन आशीषों को आपके जीवन में उड़ेंगे। दुख, परेशानी, संकट, कलेश जीवन का एक चक्र है, आएगा और जाएगा, लेकिन विश्वास आपका मसीह में बढ़ते रहना चाहिए। विश्वास में कमी मत करना। प्रभु के कार्यों के आगे आने के लिए पीछे मत हटना। हालेलुया। शैतान यही चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए जो योजनाएं रखी है वो कुशल की है, वो आशीष भरी योजनाएं हमारे लिए वह रखा है। यह वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का जो दृष्टिकोण यानी कि देखने का जो नजरिया है वो हमसे बड़ा है। हालेलुया। हम जो सोचते हैं ना उससे बेस्ट परमेश्वर देता है। हम जो देखते हैं कि ये मुझे मिलेगा उससे बढ़कर परमेश्वर देता है। परमेश्वर का देखने की नजरिया, दृष्टिकोण हमसे बड़ा है। जहां हम केवल एक दिन देखते हैं कि कल सुबह क्या हो, जब कल हम उठेंगे, तैयार होंगे, ऑफिस जाएंगे, आएंगे। जहां हम कल की एक दिन की तैयारी करते हैं, सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को तैयार करना है, प्रचार करना है, सबकी अलग अलग जो जिस क्षेत्र में रहते हैं अपनी कल सुबह की तैयारी वह करते हैं। हालेलुया। जहां हम केवल एक दिन देखते हैं वहां परमेश्वर हमारा पूरा भविष्य देखते। हालेलुया। हम देखते हैं कि अभी ये मुझे हो जाता ना, ये मेरे को मिल जाता ना तो अच्छा था, तो हम आज और कल देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा पूरा भविष्य देख रहा है कि इसे आज मिल जाएगा तो इसका भविष्य क्या होगा, अंधकार में पड़ जाए, इसका भविष्य बिगड़ जाए। परमेश्वर जानता है कि किस समय पर कब तुम्हें देता है। हम जहां कल केवल सोचते हैं, परमेश्वर हमारे भविष्य को देखता है। भविष्य के लिए वो हमारी योजनाओं को पूरी करता है। वह चाहता क्या है, वह चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें और उस भरोसा को पकड़कर हम आगे बढ़ें। और जब उस भरोसा को, आशा को, दृढ़ता को हम थामे रहेंगे दृढ़ता से, तो परमेश्वर की योजनाएं जो अपने दृष्टिकोण से देखता है वो हमारे जीवन में उन आशीषों को भेजेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कल क्या होगा परमेश्वर पर छोड़ दो। भविष्य में क्या होगा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे लिए बेस्ट है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और आशीषों भरी योजनाएं तुम्हारे लिए वह रखा। अगर तुम्हारा आज कठिन है तो हिम्मत मत हार, हिम्मत रखना, विश्वास मत खोना, विश्वास। अगर आज का दिन तुम्हारे लिए कठिन है तो हिम्मत रखो, कल तुम्हें उस कठिनाई से परमेश्वर निकालेगा। आज दुखों में हो, मन उदास है, शोक वाली आत्माएं जीवन में कार्य कर रही है,
हिम्मत रखना, विश्वास रखना, दृढ़ता को थामे रहना, क्योंकि कल तुम्हारे लिए आशीष भरा है। कल की योजनाएं जो परमेश्वर तुम्हारे रखा है योजनाएं हैं। रात को रोना पड़े कदापि, सुबह तू जय जयकार करेगा। वो तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में लिए रहता है। वो तेरे आंसुओं को, तेरी गाहट को, तेरी पुकार को सुनेगा जब तू उसे पुकारेगा विश्वास के साथ। क्योंकि धर्मी पुकारते हैं तो यहोवा सुनता है और उन्हें सब विपत्तियों से उन्हें निकालता है। हालेलुया। तो हम प्रभु के पीछे हम चले आशा और भरोसा रखते हुए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए कल के लिए एक अच्छी योजनाएं रखी है। हालेलुया। परमेश्वर कल के लिए हमारे जीवन में एक बेस्ट योजनाएं रखी है जो हमारे जीवन में पूरी होगी। कब पूरी होगी? जब तुम हिम्मत दिखाओ, विश्वास रखो। आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? दृढ़ करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें फलवंत करेगा और तुम्हारे जीवन में आशीष की नदियां को बहाएगा। आशा मत खोना। हालेलुया। आशा मत खोना। निराशा को प्रभु के हाथों में सौंप दो और उस पर भरोसा रखो। और जो कहता है मैं तुम्हें आशा दूंगा, भविष्य भी तुम्हें दूंगा। हालेलुया। आशा मत खोना, भरोसा उसके ऊपर रखना। वो कहता है आशा और भरोसा मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि कल जो योजनाएं मैं अपने दृष्टिकोण से देख कर रखा है वो बेस्ट है, आशीषों भरा है और वो युक्तियां तुम्हारे जीवन में मैं पूरी करूं। हालेलुया। लोग जब आपको छोड़ दें, जब रास्ते लगे कि सारे बंद हो चुके हैं, हालेलुया, जब आपको लगे लोग आपको छोड़ दें, रास्ते आपके बंद हो गए, तो आपकी आशा में केवल एक ही होना चाहिए और वो आशा यीशु मसीह। क्योंकि जब लोग आपको छोड़े, रास्ते बंद हो जाएंगे तो कहाँ जाए? यीशु ही जो आपको संभाले। भविष्य की योजनाएं परमेश्वर आपके लिए बना के रखा है। वो अपनी दृष्टिकोण से, अपनी नजरिए से, जो हमने सोचा है उससे बेस्ट आपके लिए रखा है। वो सच्चा है और उसका वचन सच्चा है। मेरे को वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आगे के दिन को अच्छे करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह हमारे संग रहे। और जिसके साथ ही सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, उसका कल अच्छा हो, उसका भविष्य अच्छा हो, उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसका दिन अच्छा हो, उसका महीना अच्छा हो, उसका हफ्ता अच्छा हो, उसका हर पल अच्छा हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। हम उसके वचन के अनुसार चले, आशा भरोसा रखते हुए हम उसके पदों पर चले। हमारा भविष्य मसीह में सुरक्षित है, आपके बच्चों का भविष्य मसीह में सुरक्षित है और आपके लिए वह सब कुछ पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी परमेश्वर ना होने देगा। वो तुझे ऊंचाइयों पे ले जाएगा और तुझे अपनी आशीष से भरपूर करेगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इस वचन की तरफ प्रभु आप सबको आशीष दें। इस वचन को शेयर करें, लाइक कमेंट करें और इस वचन को दुनिया के छोर तक फैला दें। जहां ये वचन पहुंचे, उनका जो चिंता है भविष्य को प्रति लेकर, जो डर है भविष्य को प्रति लेकर, उनके जीवन से दूर हो जाए और वो आशीष और सामर्थ्य से वो भर जाए।